Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss problem number 3. So here the question is, the Vivid Bharati station of All India Radio Delhi broadcasts on a frequency of 1368 kilohertz. किलोहर्ट्ज ब्रैकेट में भी आपको लिख के दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by transmitter. Which part of the electromagnetic spectrum does it belong to? तो यहाँ पर क्वेश्चन को बड़ा सा देख के घबरा नहीं जाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा. क्या पूछा है? आपको दी हुई है फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा? 1368 किलोहर्ट्ज. इसको अगर हम हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके पास 1368 into 10 to the power 3 हर्ट्ज. ठीक है बेटा, आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? याद करो फॉर्मूला जिसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों हो, जिनमें हमने दोनों का रिलेशन पढ़ा हो. तो आपके पास आ जाता है बेटा लेमडा इज इक्वल्स टू सी बाय न्यू. ये हमने पढ़ा है, राइट? सी क्या है बेटा? यहाँ पर सी इज स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ गया बस आपका. C is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 1368 into 10 to the power 3 हर्ट्ज. हर्ट्ज का मतलब क्या होता है बेटा? सेकेंड इनवर्स, राइट? अब यहां पर ये जो सेकेंड इनवर्स है और ऊपर जो सेकेंड इनवर्स है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं. ये जो मैंने लिखा है मीटर पर सेकेंड, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ बेटा, मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट? तो यहां पर ये सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स हो जाएगा कैंसिल. बचेगा क्या आपके पास? 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाय 1368 into 10 to the power 3. अब बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 219.3 मीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, मतलब वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा. क्वेश्चन में लास्ट में आपसे पूछा है विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू. आपको बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट को ये वाली रेडिएशन बिलोंग करेगी. तो क्या करना पड़ेगा बेटा? पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखना पड़ेगा. देखो ये लिया हमने स्पेक्ट्रम बेटा. यहां पर ये जो है 10 to the power 2, इसका मतलब क्या हुआ? 100. और ये है 10 to the power 4, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 10,000. यहां पर बीच में कहीं पर होगा 10 to the power 3, मतलब 1000. आपका आंसर कितना आया? 219. कहां होगा बेटा? बिटवीन 100 and 1000. तो ये वाली जो रेडिएशन होगी ये होगी यहाँ इस रेंज में कहीं पे. और ये क्या है बेटा? ये है रेडियो वेव, राइट? तो यहाँ पर 219.3 मीटर जो वेवलेंथ आई है जिस रेडिएशन की, वो स्पेक्ट्रम में कहाँ मिलेगी बेटा? आपको रेडियो वेव वाले पार्ट पे. ठीक है, तो यहाँ पर आप 219.3 मीटर के साथ साथ लिख देंगे दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक रेडियो वेव वेवलेंथ. ठीक है, समझ आ गया बेटा? तो ये क्वेश्चन जो था सिंपल था. अब हम देखते हैं कि आपके एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन कैसे गिवन है. चेक करेंगे बेटा सॉल्यूशन. द वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल्स टू C by nu, where C is the speed of electromagnetic radiation in vacuum and nu is the frequency. जो C है बेटा स्पीड ऑफ लाइट, और जो यहाँ पर लिखा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन वैक्यूम. तो ये जो वैल्यूज है ये इक्वल होती है और हमें याद होता है C स्पीड ऑफ लाइट, इसीलिए मैं जनरली यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ही यूज कर रही हूँ. So substituting the given values we have lambda is equals to C by nu. C की वैल्यू पुट कर दी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय nu is 1368 किलोहर्ट्ज. उस किलोहर्ट्ज को हमने चेंज किया बेटा हर्ट्ज में, मतलब सेकेंड इनवर्स में. सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल और आपके पास आ जाएगा आंसर 219.3 मीटर्स. फिर पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट को ये वेवलेंथ बिलोंग करेगी. सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक रेडियो वेव वेवलेंथ, क्योंकि ये बिलोंग कर रही है रेडियो वेव वाले पार्ट को. क्लियर? समझ आ गया बेटा? तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.